लिपिड की जहाँ तक बात की जाती है तो लिपिड बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारी बॉडी का। नॉर्मल लिपिड डेफिनेटली हर बॉडी के अंदर है, हर जिस्म का जो है ना एक जो ढांचा बना हुआ है डेफिनेटली वो लिपिड के बुनियाद पे है। स्पेसिफिकली आज अगर हम बात करते हैं लिपिड के हवाले से तो एक्सेसिव लिपिड, जिसको आम हमारी जो लैंग्वेज में डिस्लिपिडीमिया कहते हैं, वो बिल्कुल ख़राब है। तो लिपिड प्रोफाइल जो है वो डिपेंड करता है कि हर पेशेंट को डेफिनेटली एक अपने मखसूस जो लेवल है उसमें जो रखना, कंट्रोल लेवल पे रखना बहुत लाजिम है। इसमें टोटल कोलेस्ट्रॉल, LDL, HDL, ट्राइग्लिसराइड, ये 4 चीज़ें आम अल्फाज में हम कहें कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल और बुरा कोलेस्ट्रॉल। जो बुरा कोलेस्ट्रॉल जो है वो LDL, जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है उसको HDL कहते हैं। उसकी लिमिट है कि 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर जो है ना कम से कम मेल के अंदर, 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा जो है ना वो फीमेल्स के अंदर, ये एक नॉर्मल है। मगर अगर जो है ना वो अगर कम है तो वो एक रिस्क फैक्टर है आपकी कोरोनरी डिजीज़ के लिए, एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के लिए। उसी तरह LDL जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है वो जितना ज़्यादा होगा आपको आपकी जो तबीयत है, आपकी जो सेहत है उसके लिए जो है ना वो नुकसानदेह साबित हो सकता है। हमारी जो पब्लिक है उस पब्लिक के अंदर कोलेस्ट्रॉल का मसला बहुत कॉमन है। और क्यों है? ले लें आप फिज़िकल एक्टिविटी को। आजकल की दुनिया सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदा जो है ना फिज़िकल इनएक्टिविटी, फाइनेंशियल इशू या कुछ और स्ट्रेस इशू जिसकी वजह से फिज़िकल इनएक्टिविटी, या जो है ना बहुत बिजी हैं उस वजह से जो है ना मतलब फ़िज़िकल इनएक्टिविटी यानी सोशल मीडिया पे सारा दिन। तो आपको फिट रखना है तो आपको फिज़िकली एक्टिव होना हो। डाइट, आपको फास्ट फूड, आपकी जो है ना वो सैचुरेटेड फैट्स उसको जो है ना कम करना है, जैसे आइसक्रीम हो गई, पेस्ट्रीज़ हो गई, केक हो गया, यानी बेकरी आइटम्स। और स्पेशली जो है ना जो खाने के अंदर जो घी के साथ अगर जो बनाते हैं वो डेफिनेटली उसको कम करना होगा। फिज़िकली एक्टिव रहने के लिए अलग अलग से उसको अंदर दिया गया है। उसको हम तो अपने हिसाब से मेट्स के हिसाब से उसको मेजर करते हैं, मगर आम बंदे के लिए कि फ़िज़िकली एक्टिव कितना होना चाहिए, आम बंदे के लिए ये है कि कम से कम कहते हैं कि वीक के अंदर 5 डेज़ इन अ वीक आपको फिज़िकली एक्टिव होना चाहिए। एक होता है लो एक्टिविटी, एक होता है मॉडरेट एक्टिविटी, एक होता है हाई एक्टिविटी। यानी कि आप अगर जो है जॉगिंग कर रहे हैं या रनिंग कर रहे हैं, ये मॉडरेट एक्टिविटी में आता है। तो ये मॉडरेट एक्टिविटी जो हर बंदा कर सकता है। जो हाई एक्टिविटी है जिसको विगोरियस एक्टिविटी हम कहते हैं, यानी कि वो जो है ना कि आपकी रनिंग हो या जो है साइकिलिंग हो तो उसको विगोरियस एक्टिविटी कहते हैं। वो कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। मगर विगोरियस एक्टिविटी या मॉडरेट एक्टिविटी, ये मॉडरेट यानी कि रनिंग या जॉगिंग या जो है ना आपकी फास्ट जो है ना वॉकिंग, ये आपकी कम से कम 40 मिनट्स इन अ डे, एटलीस्ट 5 डेज़ इन अ वीक, या अगर पूरा हफ्ता कर सकते हैं तो इसको कहते हैं सोने पे सुहागा। आप कोलेस्ट्रोल या डिस्लिपिडीमिया या अपनी सेहत के हवाले से जो अगर सेंसिटिव हो रहे हैं तो 2 चीज़ें हैं, एक प्राइमरी प्रिवेंशन, दूसरा है सेकेंडरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन का मतलब ये है कि किसी भी मर्ज़ होने से पहले अपने आप को जगाओ। अगर उसके लिए आप पहले से ही तैयार हैं कि मुझे यार स्ट्रोक क्यों हो, फालिज क्यों हो, मुझे हार्ट अटैक क्यों हो, मैं पहले से ऐसी तैयारी करूं ताकि जो है ना जो चीज़ मैं रिस्क पे हूं तो मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करूं उससे, इसको कहते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन, ये वो चीज़ है जिसको हार्ट अटैक हो गया, जिसको फालिज हो गया, उसके बाद दोबारा ना हो उसके लिए जो है ना वो इकदाम लिए जाएं तो उसको कहते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन। हमारी रिसर्च जो बता रही है कि वो अराउंड 12% पॉपुलेशन हमारी जो है ना लेस देन 40 ईयर्स ऑफ एज अफेक्टेड है। तो डेफिनेटली अभी ये टाइम है, ये अलार्मिंग साइन है हमारी पॉपुलेशन के लिए, हमारी पब्लिक के लिए, कि अपने आप के साथ सिंसियर हों। डायबिटीज़ हो गई, गुर्दों का मसला हो गया, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो गई, या ब्लड प्रेशर हो गया, ये ऐसी चीज़ें हैं जो हम तमाम प्रोग्राम में बार बार सबको कहते रहते हैं, ये साइलेंट किलर्स हैं। आप मुझसे पूछेंगे कि इसकी अलामतें क्या हैं तो मैं कहूँगा कुछ भी नहीं है। तो एक तरफ ये बात है कि इतनी बड़ी बीमारी है जो इतना जो है ना मुश्किल, इतना जो है नुकसान पहुँचाती हैं, और इसकी अलामतें कुछ नहीं हैं। अलामतें डेफिनेटली इस पेशेंट को, ऐसे पेशेंट को जिनको ये हैं शुरू के मरहल में असिम्प्टोमेटिक होते हैं, कोई अलामत नहीं होती, मगर ये दीमक की तरह आपकी बॉडी को, आपके जिस्म को खाते जाते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है, आपको शुगर है तो उसको कंट्रोल करें,
ब्लड प्रेशर है जिसके लिए कहते हैं नो योर नंबर, आपको अपना नंबर पता होना चाहिए कि आपका नंबर कितना है, ताकि उसको आप कंट्रोल रेंज में रखें। एक दफ़ा किसी को हार्ट अटैक या फालिज हो गया, इसको कहते हैं एस्टेब्लिश एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हमारी टर्मिनोलॉजी में। जिसको ये हो गया तो उसको हाई इंटेंसिटी ट्रीटमेंट दिया जाता है, लाजमी है, इसी में अंडर डोजिंग नहीं करनी होती, उसको फुल ट्रीटमेंट दिया जाए अनटिल अनलेस कोई टॉलरेंस का मसला ना हो। टॉलरेंस का मतलब कि यानी कि वो दवाई या तो किसी जो ले रहे हैं वो उसकी बॉडी में उसका साइड इफ़ेक्ट आ जाए, तब तक कोशिश ये करनी है कि जब तक प्रूव ना हो जाए कि वाकई ये दवा साइड इफ़ेक्ट कर रही है, ये प्रूव हो जाए, तब तक जो है ये दवाई ये लेते रहनी है। इस तमाम चीज़ों जो मैंने तमाम मैसेजेस दिए हैं, उस मैसेज में एक सबसे बड़ा मैसेज ये है, अपने आप के साथ सिंसियर रहें। अपने आप के साथ सिंसियर रहेंगे तो उस सिंसियरिटी में फ़िज़िकल एक्टिविटी आती है, उस सिंसियरिटी में डाइट आ जाती है, उस सिंसियरिटी में डेफिनेटली आपकी अपनी हेल्थ है। आप अपने को और अपने प्यारों को हार्ट हेल्दी लाइफ स्टाइल, ऐसा नहीं कि हार्ट हेल्दी डाइट, हार्ट हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए मैं सबसे ज़्यादा आप लोगों को मशवरा दूंगा कि ये चीज़ अपनाएंगे तो आप भी खुश रहेंगे, आपके अपने भी खुश रहेंगे।